नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EMRS ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी कंटिन्यूअसली हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हम चला रखा है जिसका नाम स्फीयर एंड क्यूब है। पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक हार्डी रामानुजन नंबर किया था। हमने डिस्कस किया था बड़े अच्छे से कि वो नंबर जिसको दो ब्रेक करके लिखा जा सकता है, दो नंबर्स के क्यूब का सम करके और टू डिफरेंट वेज से, ऐसे नंबर्स को हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। देखो, जिस तरीके से हमने स्क्वेयर का एक, देखिए मैं आपको याद दिला दूं स्क्वेयर के बारे में। जिस तरीके से ओड नंबर का कुछ पैटर्न जो है स्क्वेयर्स ने भी बना था, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, जैसे ये ओड नंबर है तो हम 1 इज इक्वल टू 1 ही 1 प्लस 3 किया तो 4 आया था। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 किया तो कितना आया था? 9 आया था। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, सॉरी 7 किया तो हमारा 60 आया था। तो हमने देखा था कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को हम जब ऐड करते चल रहे थे तो हमारे स्क्वेयर्स नंबर बनते जा रहे थे। तो ऐसे ही जब हम क्यूब्स की बात करते हैं, क्यूबिक नंबर्स की बात करते हैं, तो उनका भी बच्चों इसकी तरह स्क्वेयर्स की तरह ओड नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो आपको दिखाया गया है। देखिए, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैव रोल टू प्ले विद क्यूब टू। जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है वो क्यूब्स में भी एक रोल प्ले करते हैं। जैसे 1 का क्यूब हमें पता है 1 ही होता है। फिर अगले पहले एक, फर्स्ट पे एक, सेकंड पे दो नंबर लेंगे, थर्ड पे तीन, फोर्थ पे फोर, फिफ्थ पे 5 ओड नंबर्स लेंगे। बट यहाँ पे करना क्या है, जो एक बार ओड नंबर ले लिया अगली बार उसको न उसको छोड़ के उससे अगले दो ओड नंबर लेने हैं। जैसा कि आपको अगर मैं बताऊं, जैसे हमने ओड नंबर लिखे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, इस तरीके से ये सारे ओड नंबर्स हैं। तो पहला मैंने फर्स्ट लिया तो 1 का क्यूब देखेंगे आप 1 ही होता है। नेक्स्ट ये जो होता है हमारा, ये 1 का क्यूब होता है। नेक्स्ट अब जो 1 हमने ले लिया तो इस 1 को छोड़ देना है, अगले दो नंबर 3 प्लस 5 करेंगे तो जो 8 आएगा। दो नंबर्स लिए हैं अगले, तो ये हमें पता है 2 का क्यूब होता है। ऐसे ही जब ये दो ले लिए तो इनको भी छोड़ देना है, अगले तीन लेने हैं। 7 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे तो इनका सम जब करेंगे 27 आएगा, जो कि 3 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से पैटर्न जो है बनेगा, वो पैटर्न हमारा यही बनता है कि जब लगातार कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को, एक को, अगले दो को, अगले तीन को, अगले अगले में अगर हम करेंगे तो पांच को जब ओड करेंगे, पांच ओड नंबर्स का वो करेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर का जो है क्यूब आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें वही आपको दिखाया गया है 3 प्लस 5। फिर इनको नहीं लिया, फिर इससे नेक्स्ट तीन नंबर लिए तो 3 का स्क्वायर आ गया है। इससे नेक्स्ट अगले चार ओड नंबर कंसेक्यूटिव लिए तो वो 4 का क्यूब आ गया है। और अगले जो नेक्स्ट तीन और दो पांच नेक्स्ट लिए तो 5 का क्यूब हमारे पास आ गया है। इस तरीके से जब ओड नंबर्स को हम प्लस करते चलेंगे, जितने ओड नंबर्स आप लेंगे, जितने एक बार ले लिए उनको छोड़ देना, उससे अगले पांच अगर हम लेते हैं तो पहले उससे पहले जो ओड नंबर्स ले रखे हैं उनको छोड़ देना है। तो वो हमेशा जितने हमने ओड नंबर लिए, पांच लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिए तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ध्यान रहे, इससे पहले जो ओड नंबर्स का यूज हो गया है उनको हमने छोड़ देना है, उससे आगे के 6 नंबर हमने लेने हैं। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर देखें ना, लेटर इन दिस सीरीज वी गेट ए फॉलोइंग कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये हमें कह रहा है कि हम इनमें से जब इस तरीके से ही चलते जाएंगे तो लास्ट में ये सीरीज आएगी। तो कैन यू टेल व्हाट द सम ऑफ अबाउट दिस, इनका सम क्या आएगा? तो हमें सिंपली देखना क्या, कितने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 कंसेक्यूटिव ओड नंबर से, तो इनका सम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने जो पैटर्न सीखा उसके अकॉर्डिंग इसका सम जो है 10 का क्यूब आएगा, जो कि हमारा 1000 होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा ओड नंबर्स का क्या पैटर्न रहता है, हमारे क्यूबिक नंबर्स के साथ क्या रिलेशन उनका रहता है। जी हाँ, अब शानदार सी चीज आई है, क्यूब रूट। आपको याद होगा हमने स्क्वेयर रूट किया था। जिस तरीके से किसी नंबर का स्क्वेयर करते हैं एक स्क्वेयर नंबर आता है,
तो वो स्क्वायर नंबर किसका बन के आया है, वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। सिमिलरली उसी तरीके से किसी नंबर का क्यूब हम करते हैं तो हमारे पास क्यूबिक नंबर आता है, तो हमें वो चेक करना है वो क्यूबिक नंबर किसका था, तो वो जो नंबर कहलाएगा वो उसका क्यूब रूट कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें 8 जो है 2 का क्यूब है, तो 8 तो यहाँ पे क्यूब नंबर है, क्यूबिक नंबर है, क्यूब है, तो 2 यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 कहलाएगा। 8 का क्यूब रूट जो है 2 कहलाएगा। और चलिए बोर्ड पे हम आपको कराते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करते हैं, जैसे स्क्वायर की बात की थी हमने, क्या 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो अगर मैं 16 का, हमने ये साइन बताया था, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो ये वापिस से क्या आता है, 4 आता है इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे क्यूब की भी कहानी है। जैसे अगर मैं कहूँ 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, तो इसका वापिस मैं क्यूब रूट करूं, मैं कहूं क्यूब रूट ऑफ 343 की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा वो 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्यूब रूट का स्क्वायर रूट का साइन अपना ये था, तो क्यूब रूट की अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट का साइन सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा। जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों ध्यान रखें, उसमें यहाँ पे 2 होता है, वो अंडरस्टूडेबल होता है, उसको लिखना नहीं होता है, बट वहां पे जो है यहाँ पे 2 लिखा होता है। क्यूब रूट करेंगे तो 3 लिखा मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से, अगर मैं आपको कहूं, आपको कोई क्वेश्चन कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करो, तो आप समझ जाएंगे हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, जो कि हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब रूट जो है हमारा 2 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्यूब रूट का फंडा समझ आया होगा। चलिए इसमें चलते हैं। इन्होंने वही दिखाया, 2 जो है वो क्यूब रूट है किसका, 8 का। जनरली हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जी हाँ, तो ये जनरल फॉर्म थी। कोई भी हम कहते हैं y क्यूब है, वो क्या है, x क्यूब, x का क्यूब है y। तो इसको अगर समझें तो इसको लिखा जाएगा y इज क्यूब ऑफ x, एंड इसी को हम लिख सकते हैं x इज क्यूब रूट ऑफ y। जो y है वो x का क्यूब है, और जो x है वो y का जो है क्यूब रूट है। अगर यहां से हम निकालें तो y का क्यूब रूट निकाला जाए तो वो इज इक्वल टू x आएगा। ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा, y इज क्यूब ऑफ x या x इज क्यूब रूट ऑफ y। तो इन्होंने भी यही दे रखा है। इन जनरली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, तो यहाँ पे x इज क्यूब रूट ऑफ y कहलाएगा। दिस इज डिनोटेड बाई क्यूब रूट ऑफ y, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। तो 8 का क्यूब रूट 2 आएगा। सिमिलरली 27 का क्यूब रूट करना है तो आपको पता है 3 आएगा। 1000 का करना है तो ये फिर से एक मिस्टेक हमारी बुक में मिली है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी बहुत सारी एनसीईआरटी में मिस्टेक निकाली थी, तो यहाँ देखिए ये आपकी मिस्टेक रही है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये प्रिंटिंग एरर है या क्या है, देखते हैं। तो यहाँ से देखो ना, 10 का क्यूब रूट किया है तो यहाँ पे 3 की जगह पे हमारा 10 आएगा। सिमिलरली n क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट जो है कैंसिल हो जाता है, इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्यूब रूट क्या होता है। हाउ डू वी फाइंड आउट ए नंबर इज ए क्यूब, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर जो है क्यूब है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम केस ऑफ स्क्वायर। जैसे बच्चों हमने चेक किया था कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं। मान ले मैं 256 की बात करता हूं, मैं चेक करूं ये स्क्वायर है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इनकी यूनिट डिजिट देख के चेक किया था। दूसरा तरीका क्या था, हमने इनको किया था फैक्टराइज। 256 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो 2 से सबसे पहले होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 32 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 1 पे जाएगा। तो फिर हमने देखना था ये जो इसके फैक्टर्स आए, इसमें दो दो के पेयर कंप्लीट बन पा रहे हैं। अगर दो दो के पेयर बन पा रहे हैं तो ये कोई ना कोई क्यूब है। अगर दो दो के पेयर नहीं बन पाए, सॉरी स्क्वेयर है, अगर दो दो के पेयर नहीं बन पाएंगे तो ये स्क्वेयर नहीं होगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर किसी नंबर के हम फैक्टर करें
फैक्टर करें और उस फैक्टर में तीन तीन के पेयर बन पाए पूरे के पूरे, तो वो क्यूब होगा। और अगर तीन के पेयर नहीं बन पाते तो वो क्यूब नहीं होगा, और उसका क्यूब रूट निकालना भी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ये लोग भी आपको वही समझा रहे हैं। लेट अस चेक, हम इसको चेक करते हैं कि या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सिमिलरली उसी तरीके से टेबल बना के हम इसके भी फैक्टर निकालेंगे। जब हमने इसके फैक्टर निकाले तो 3 × 3 × ये सारे इसके फैक्टर आए। फिर हमको चेक करना है या तो दो दो सेम के पेयर तीन बना दिए जाए, या तीन तीन का, एक तीन का पेयर बन गया, एक तीन का पेयर बन गया। तो तीन तीन के जब यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं ये क्यूब है। अगर यहाँ पे कुछ कम रह जाता या कुछ ज्यादा हो जाता तो ये क्यूब नहीं होता। ठीक है। कैन द फैक्टर बी स्प्लिट इनटू आइडेंटिकल ग्रुप्स, इनको आइडेंटिक इस तरीके से 3 × 5, तीन तीन को दो दो के पेयर बना के भी लिख सकते हैं, तो ये 15 का क्यूब होगा। दूसरी चीज, इनके तीन तीन के दो पेयर बनाए तो इसको हम 3 की पावर 3 और ये लिख सकते हैं तीन तीन के दो पेयर। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम दो दो के पेयर बना के उनमें से एक एक नंबर ले लेते थे, ऐसे ही क्यूब रूट निकालने के लिए जो क्यूब फैक्टराइज करके तीन तीन के पेयर बनाए, एक इस पेयर में से हमें ले लेना है, एक दूसरे पेयर में से हमें ले लेना है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 जो आया ये इसका क्यूब रूट होगा। मतलब हमें करना क्या है, अगर क्यूब रूट हमने निकालना है तो उसको फैक्टराइज करना है, फिर उसके तीन तीन के पेयर बना लेने हैं, उन तीन तीन के पेयर में से एक एक को आपको निकाल के रख लेना है। 3 × 5 इनको करेंगे तो 15 आएगा, जो कि इसका क्यूब रूट होता है। ये क्यूब रूट का साइन आपने देख ही लिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इच 500 एक परफेक्ट क्यूब, आपसे बता रहा है कि 500 जो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हमें करना क्या है, सिंपली सेम चीज 500 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 से करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से करेंगे 125 आएगा, फिर हम 5 से करेंगे जो भी आएगा 5 × 2 = 10 इतना आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरीके से ये सब इसके फैक्टर बने। हमने देखा 5 के तो तीन का पेयर बन रहा है, बट 2 में तीन का नहीं बन रहा है। टू के जो है दो ही रह गए हैं। हमने अभी देखा था तीन तीन के पेयर बनने जरूरी है, बट 2 के 2 रह गए, तो 5 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ऐसी जगह पे बच्चों मैं आपको बताऊं, ऐसी जगह पे क्वेश्चन आएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें पता है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तीन तीन पेयर का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा कम है, टू, एक कम है ना। अगर एक टू और आ जाए तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में इसको क्या करेंगे, टू से इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और इसका क्यूब रूट जो है, एक इन तीन में से एक टू ले लेंगे और एक इन 5 में से 5 ले लेंगे, 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए तो 500 आपको दिया था, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए। मान लिया मैं कहता हूँ 625 की मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 5 से होगा 5 2, सॉरी 5 1 2, हाँ 5 5 से इतना, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा, 5 जाते, फिर 5 से होगा 1 जाते। जब इसके फैक्टर हमने निकाले 5 × 5 × 5 × 5 तो तीन का एक पेयर तो कंप्लीट हो रहा है, बाकी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बच्चों देखो ये तो पूरा हो गया, तो हमें यहाँ भी तीन का पेयर पूरा करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक 5 ऑलरेडी है, तो इसको हम दो 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 5 इसको अगर हम 25 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जो है परफेक्ट क्यूब आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपसे ये पूछा जा सकता है इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना है। एक्स्ट्रा क्या है, 5, तो इस नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो नंबर आएगा वो हमारा 125 आएगा, जो कि अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करके मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट का फंड आपको समझ आ गया है। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बता रहे हैं। देखिए अगर मैंने 4 के फैक्टर किए तो वो क्या है, 2 × 2। अगर मैं 64 के फैक्टर करता हूं तो 2 2 2
इतने फैक्टर्स आएंगे। देखिए क्योंकि हमें पता है 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और 4 के फैक्टर क्या थे, 2 और 2 थे। तो ऑब्वियस सी बात है इस 4 का क्यूब किया तो इन फैक्टर्स का भी अपने आप ही क्यूब हो जाएगा। मतलब अगर मैं 216 की बात करता हूं, राइट, अगर मैं लिखता हूं 6, 6 का क्यूब हमें पता है 216 आएगा, और मैं कहता हूं इनके फैक्टर्स निकाल के बताओ क्या आएंगे, तो हम इसको टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने की बजाय हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। हमें पता है इसके फैक्टर्स 2 और 3 आते हैं। तो अगर इसका क्यूब हो रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका क्यूब होके ये आया है, तो इन दोनों फैक्टर्स का भी क्यूब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके जब क्यूब फैक्टर्स निकालोगे तो आप 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3, ये सब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। समझे बात को? मतलब क्या है कि कोई नंबर उसके कुछ फैक्टर्स हैं और उसका अगर क्यूब कर दिया जाए तो जो क्यूब आएगा उसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो जो उसके फैक्टर आए थे ना उस नंबर के, उन नंबर्स का भी क्यूब आपको वहां पे मिलेगा। सेम सेम नंबर्स का क्यूब वहां पे मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने 12 की बात करता हूँ, 12 के फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 3, और 12 का क्यूब इसके फैक्टर जब मैं निकालूंगा तो क्योंकि 12 का क्यूब है ये, तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी जो हमारे इन सभी फैक्टर्स पे जो है दोनों वे हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे इस तीनों फैक्टर्स के, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट क्या था। आगे चलते हैं। ऑब्जर्व ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। ये जो है आपको इनके वो आपको ये बताया गया है कि 3 गुना हो जाएंगे उनके, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फाइंड द रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स का रूट निकालना है। अभी मैंने रूट निकालने का मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। मान ले मैं 512 का क्वेश्चन आपको कराता हूँ, मैंने आपको ये एग्जांपल करके दिखा दिया है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्क्वेयर्स का स्क्वायर रूट निकाला था। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने किया क्या था, पहले उनको फैक्टराइज किया था, और फैक्टराइज करने के बाद उनको 2-2 के पेयर में बनाया था। तो क्यूब रूट जब हमने निकालना है तो उनको 3-3 के पेयर में बनाना है। जैसे हमने लिया 512 का क्यूब रूट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 512 को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 32, देन अगेन 2 से 16, देन अगेन 2 से 8 आएगा, देन अगेन 2 से जो है 4 आएगा, देन 2 से 2 आएगा, और देन लास्ट में 2 से 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स जब हमने किए तो 2 मल्टीप्लाई 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 2, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनमें देखना हम 3-3 फैक्टर्स के पेयर्स बना लेते हैं, हाँ या ना। तो ये जब 3-3 के फैक्टर्स वैसे लिखने को इसको हम 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिखेंगे। बट मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब आपने 3-3 के फैक्टर्स बना लिए तो क्यूब रूट निकालने के लिए बच्चों इन तीनों फैक्टर्स में से एक एक निकालेंगे। 2 एक यहां से आ गया, 2 एक यहां से आ गया, और 2 एक यहां से आ गया। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 8। तो इसका अगर 512 का क्यूब रूट हमें निकालना तो 8 आएगा, क्योंकि हमें पता है 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 512 आता है। तो इसका अपोजिट 512 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसी तरीके से बाकी दोनों पार्ट्स भी आपको कर लेने हैं। आपको सिंपली इनके फैक्टर बनाने हैं। उन फैक्टर्स को आपको 3-3 के पेयर्स में जोड़ के लिखना है, और 3-3 में से एक एक आपको फैक्टर लिख लेना, और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है उसका क्यूब रूट आएगा। जी, ये एक और आपको पैटर्न सा दे रखा है, सक्सेसिव डिफरेंस, ठीक है। देखिएगा, वी नो दैट डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स गिव सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर। हमें पता है ओड नंबर्स को जोड़ जोड़ के हमारे परफेक्ट स्क्वायर आए थे। तो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर को जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलती है, जो कि किसकी मिलती है, ओड नंबर्स की मिलती है। तो ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर डिफरेंस कंप्यूटेड सक्सेसिवली ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस करके दिखाया गया। आफ्टर 2 लेवल्स ऑल द डिफरेंस आर सेम। देखिए, जब हम स्क्वेयर्स की परफेक्ट स्क्वेयर की बात करते हैं और उनको सक्सेसिवली जो परफेक्ट स्क्वेयर है उनको डिफरेंस निकालते हैं उनका, आफ्टर 2 लेवल्स, 2 लेवल्स के बाद उन सभी का डिफरेंस सेम आ जाता है। तो देखिए, 1 का स्क्वेयर 1 था, 4 था, 9 था, 16 था, 25 था, 36 था।
जब इनका डिफरेंस निकाला तो 35792। फर्स्ट लेवल का जब हमने इनमें से डिफरेंस किया तो ये इनके डिफरेंस आए। सेकंड लेवल पे जो आंसर आया था उनका जब हम डिफरेंस करते चले तो सबका डिफरेंस सेम आया, जो कि 222 आया है। आई थिंक आपको पता लग गया कि स्क्वेयर जिसमें हमें पता है पावर 2 होता है, तो यहां से पैटर्न देखिए ना, पावर 2 था तो सेकंड लेवल के बाद जो है उसका डिफरेंस सेम हो गया है। आगे चलिए, कंप्यूट द सक्सेसिव डिफरेंस और लेवल्स परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का जब सक्सेसिव डिफरेंस हम निकालते हैं, चलो निकाल के देखते हैं बच्चों। अब परफेक्ट क्यूब्स की अगर हम बात करें, जो कि क्या होते हैं परफेक्ट क्यूब्स जी, इन्होंने कहा जिस तरीके से स्क्वेयर्स का सक्सेसिव डिफरेंस निकाला तो दो लेवल के बाद वो डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम हो गया। तो ये पूछना चाह रहा है क्या क्यूब में भी ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। मान लें फर्स्ट परफेक्ट क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ये तक हम देख लेंगे। तो लेवल फर्स्ट पे हम करते हैं। लेवल फर्स्ट पे इनका डिफरेंस 7 आएगा, इनका डिफरेंस 19 आएगा, इनका डिफरेंस 37 आएगा, इनका डिफरेंस 61 आएगा, इनका डिफरेंस 91 आएगा। लेवल 2 की बात करते हैं, दूसरे लेवल पे देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आएगा 12, इनका डिफरेंस आएगा 18, इनका डिफरेंस आएगा अगर देखा जाए तो 24 आ रहा है, इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो 30 डिफरेंस आ रहा है। देखिए अब अगर एक लेवल और आगे हम इसका डिफरेंस निकालें, लेवल 3 पे अगर हम चलते हैं तो इनका डिफरेंस 6, इनका भी 6, इनका भी 6। जी हाँ, एक पैटर्न हमारे सामने आ गया। पावर 2 थी, स्क्वायर नंबर्स थे, तो दो लेवल के बाद डिफरेंस सेम हो रहा था। पावर 3 हुई, 3 मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब पावर 3 हुई, तो उसको तीन लेवल पे डिफरेंस करते चले तो उनका डिफरेंस तीसरे लेवल के बाद सेम हो गया है। तो इससे एक पैटर्न समझ आ गया, जितनी पावर आप कर देंगे उतने ही लेवल के बाद उसका डिफरेंस सेम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी मजेदार सी बात थी। तो आई थिंक आपको अगर कोई पूछे कि इनका डिफरेंस कब सेम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 3 लेवल के बाद डिफरेंस जो है इनका क्रिएट कर देंगे। तो हमारा स्क्वायर एंड क्यूब का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स हैं, वे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ये पिंच ऑफ हिस्ट्री दे रखा है, ये आप है ना अपनी अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ क्या है। ये कह रहे हैं कि जो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, क्यूब क्यूब रूट है, ये बहुत पहले से हमारे बहुत पुराने समय से हमारे इंडिया में इनका यूज होता आ रहा है। पहले संस्कृत लैंग्वेज में स्क्वेयर को अगर मैं कहूं तो उसको एक वर्ड माना गया था, वर्ग। और रूट की अगर बात करें, हमें पता है रूट का मतलब होता है जड़, नींव, मूल, जहां से वो पैदा होके आया है। ठीक है, तो रूट वर्ड को पहले यूज किया गया था मूल शब्द की तरह। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए पूरा पढ़ के बताता हूं मैं आपको। The first known perfect squares and perfect cube was compiled by Babylonians as 1700 BCE में इसका जिक्र किया गया था। ये जो इस तरीके की कले थी, इनके ऊपर इनका स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में लिखा गया था। इनका यूज इसमें किया गया लैंड मेजरमेंट में, आर्किटेक्चरल डिजाइन में और अदर एरिया कैलकुलेशन में, इन सभी का यूज किया गया था। एंशियंट संस्कृत, संस्कृत में जो है एक वर्ड यूज किया गया वर्ग, वर्ग यूज किया गया, यूज फॉर बोथ स्क्वायर फिगर एंड एरिया। एरिया निकालते हैं तो भी हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो भी वो स्क्वायर ही आता है। तो स्क्वायर और एरिया निकालने के लिए उन्होंने किस वर्ड का यूज किया, वर्ग का यूज किया। एज वेल एज स्क्वायर पावर के लिए भी वर्ग का यूज हुआ था। और उसी तरीके से घना, घन, घन शब्द का यूज हुआ था क्यूब के लिए, या प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर 3 टाइम्स, 3 बार किसी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए घन शब्द का यूज हुआ था। और 4 फोर्थ पावर, स्क्वेयर का स्क्वेयर कर दिया जाए 4 पावर हो जाएगी, तो उसके लिए वर्ग, वर्ग 2 बार यूज किया गया। ये हमारे को इतिहास के बारे में बता रहे हैं, तो कि भाई पास्ट, पुराने समय में किस तरीके से इनका यूज किया जाता था। तो दीज टर्म्स आर यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 3rd सेंचुरी ऑफ बीसीई। ये जो टर्म है 3rd सेंचुरी से यूज में आ रहे हैं।
तो आर्यभट्ट ने बताया कि स्क्वायर फिगर 4 ऑफ 4 इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइड्स एरिया रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ये वही चीज बता रहे हैं कि वर्ग जो है स्क्वायर को डिफाइन करता था, जिसका नाम क्या किया गया, वर्ग। ओके, या दो प्रोडक्ट कर दिया जाए दो इक्वल क्वांटिटीज का, तो उसको क्या नाम दिया गया था, वर्ग दिया गया था, जिसको हम आज स्क्वायर के नाम से जानते हैं। 3 बार उसको कर दिया जाए तो उसको घन का नाम दिया गया था, जिसको आज हम क्यूब के नाम से जानते हैं जी। अब बात करते हैं रूट शब्द की। रूट ऑफ ए प्लांट, हम सभी जानते हैं प्लांट की रूट होती है। मैथमेटिकल टर्म में इसका क्यों यूज किया गया, स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में, इन दोनों जगह पे इनका रूट का यूज आया है। तो देखिए, जिस तरीके से इसकी जगह पे मैं बताऊं, रूट की जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया मूलम, मूल, कि भाई मूल, क्योंकि रूट का अर्थ ही मूल होता है, जहां से उसकी शुरुआत होती है। पेड़ की शुरुआत उसकी जड़ों से होती है। तो इसका मीनिंग रूट ऑफ प्लांट, बेसिस, कोसिस, ओरिजिन, जहां से शुरुआत होती है, मूल का मीनिंग ये होता था। तो संस्कृत में वर्गमूल जब किया गया, तो वर्गमूल का मतलब क्या बना, बेसिस या कोज या ओरिजिन ऑफ स्क्वेयर, कि भी स्क्वेयर की जड़ क्या है, स्क्वेयर कहां से पैदा हुआ है, उसको हम उसका वर्गमूल बोला गया है, वर्ग कहां से पैदा हुआ है। तो वही बात आएगी बच्चों कि रूट का मतलब क्या हुआ, स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट का मतलब हुआ स्क्वेयर की रूट क्या है, स्क्वेयर कहां से पैदा हुआ। मान ली मैं कहता हूं 16 एक स्क्वेयर है, तो 16 का स्क्वेयर रूट करना है, तो हमें पता करना 16 जो है कहां से पैदा हो गया है, तो वो 4 का स्क्वेयर करके आया, तो 4 जो है 16 का स्क्वेयर रूट कहलाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने स्क्वेयर रूट शब्द का, और घनमूला, घनमूल मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट का भी यही, कि वो जो क्यूब बन के आया है उसका ओरिजिन कहां से है, वो किसका क्यूब है। तो इस तरीके से मान ले मैं 8 का क्यूब रूट कहूं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि 8 किसका क्यूब करने के बाद 8 आया है, 2 का। तो इस तरीके से पुराने समय में इनका घनमूल और क्यूब, घनमूल क्यूब रूट की जगह पे घनमूल वर्ड यूज होता था, और स्क्वायर रूट की जगह पे वर्गमूल यूज होता था। तो इस तरीके से इन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा, ये सारे टॉपिक्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो फिगर इट आउट क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर फिनिशिंग पर है। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा, बड़े अच्छे से हमने समझाया है आपको। इसमें 3-4 पैटर्न भी समझ में आए हैं, क्यूब रूट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी पता लगा है, क्यूब्स का जो है ओड नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। हमने इस तरीके से इस चैप्टर को कवर किया है कि इसमें कोई भी डाउट आपका ना रहे। इसके बावजूद भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, तो बच्चों कमेंट में जरूर टाइप करें, आपका डाउट जरूर लिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी करा सकता है, पुरानी बुक थी, एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए, जल्दी जल्दी सिलेबस हो गया। एनसीईआरटी हमारा करिकुलम, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो इसी बात पर फोकस करती है, बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन रट्टाफिकेशन पर ना रखा जाए, बच्चे को स्टोरी के माध्यम से, कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से इस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाए कि उन चीजों को उनको रटने की जरूरत ना पड़े। और कुछ उसी तरीके से हम जो है इन क्लासेस में अपने जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, कंसेप्ट को सोल्व कर रहे हैं, उन स्टोरी को बड़े अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में आपको बताया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथी लोग जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से कंसेप्ट को पकड़ के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।